अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अच्छा स्वामी जी, ऐसा है, ये जो अभी आप एग्जांपल दिए, कई बार मैं सुना हूँ, कई बार मैं एक आध दो बार क्वेश्चन भी किया हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं देखता हूँ जो हम लोग जून सत्संग एक बार ज्वाइनिंग भी किया हूँ, किसी कारणवश मैं है क्या कंटिन्यू नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आता है दूसरे तीसरे दिन तब मैं उसको देखता हूँ। तो अभी जैसे प्रत्यक्ष आपसे मैं देखा तो आप जो समझाए तो पूरी तरह से 100% समझ में आया, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आता है, क्यों, क्या कारण हो सकता है? प्रत्यक्ष की तो कीमत होती है ना, आप समझे ना। तो वाइफ घर में होती है और मोबाइल में देख के फर्क नहीं होता है? बोलते नहीं, कितना फर्क होता है। ऐसा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रहेगा और परोक्ष तो ज्ञानी प्रत्यक्ष होते हैं, परोक्ष होता है। भले परोक्ष का फल तो है मगर कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष मगर क्या है, सबका ऐसा तकदीर नहीं होता है कि बार बार प्रत्यक्ष मिल सकता है, तो क्या करेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष तो परोक्ष तो मिले, बोले जितना परसेंटेज है। तो इसको परोक्ष बोलेंगे स्वामी जी? परोक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। बात तो एक ही है ना, मगर डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, जैसे हम घर पे बैठे फाइनल मैच देख रहे हैं, वो स्टेडियम में जाके देखेंगे, फर्क नहीं होगा। मैच तो वही होगी, दूसरी होगी, वही मैच जो आउट हुआ तो घर पे वही आउट होगा, दूसरा होगा। तो बाकी सब व्यवस्था माहौल कहां से लाओगे? जो स्टेडियम में माहौल होता है वो घर पे नहीं। तो यहाँ प्रत्यक्ष में जो माहौल होता है वो परोक्ष में माहौल नहीं होता है, आप समझे। यहाँ हम 50 लोग बैठे हैं और यहाँ अगरबत्ती को जब प्रकाशित करेंगे तो 50 व्यक्तियों को ये अगरबत्ती की सुवास आएगी, मगर हम वो अगरबत्ती जलती हुई टीवी में देखेंगे तो नहीं बोलते हैं, दिखेगी तो खरी सुवास, तो ये सुवास कहाँ से लाएंगे? मतलब इतना महत्व है प्रत्यक्ष का। सब हर ज्ञानी पुरुष ने कहा है, मैं नहीं कहता हूं। प्रत्यक्ष अनुभवी के बिना सॉल्यूशन नहीं है और भाव नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? भाव। बुद्धि से तो समझ में आएगा, पावर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? आज हम रामायण को देखेंगे और जिस प्रकार से पावर आता है हमको उस समय देखते समय, और अगर राम खुद होते तो कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है, उसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। मगर वो नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूट को स्वीकार ना करेगा। कुछ तो मिलता है, तो कुछ तो मिलता है, वो करेक्ट है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रत्यक्ष की वैल्यू खत्म हो गई। नहीं मिलता है वो हमारा समझोगे तो क्या करेंगे? समझ में आया? तो हमारी दृष्टि में होना चाहिए कि as far as possible, जहां तक कंप्लीट विज्ञान समझ में नहीं आया है वहां तक हमको प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, यही भावना होनी चाहिए। एक बार कंप्लीट समझ में आ गया, फिर बाद में प्रत्यक्ष मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि बाद में आपको दृष्टि से पुरुषार्थ ही करना है, अभी समझना नहीं है। मगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना पावर नहीं है कि जो समझा है उसको भी आप आसानी से उपयोग कर सको। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, उनकी हाजिरी से आएगा पावर। जैसे लोग कहते हैं हम हर रोज मंदिर में भगवान का या शक्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हर रोज मंदिर में भगवान अलग अलग है या एक ही है? तो हम अलग अलग है, फिर वही भगवान को हम हर रोज क्यों जाते हैं? बोलते नहीं है। भगवान भी एक, हम भी है। कल देख लिया, अभी आज जाने की क्या जरूरत है?
मगर जब जाते हैं तो हर रोज हमको नई नई प्रेरणा होती है। अभी आप समझे, इसीलिए वो प्रत्यक्ष का भले रूटीन है फिर भी इम्पोर्टेंट। हम सत्संग में आप सत्संग में आएंगे तो बात हर रोज कोई नई नई नहीं निकलेगी, मगर पावर तो रहेगा। अगर यहाँ 50 व्यक्ति की हाजिरी में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाओगे तो 50 व्यक्तियों को सम्मान देता है। एक 5-10 पैसे की अगरबत्ती भी सबको आनंदित करती है, तो ज्ञानी पुरुष के प्रत्येक हाजिरी क्या नहीं कर सकती है। जी स्वामी। इसीलिए हाजिरी की क्या है, सबसे बड़ी कमाई है पुण्यादि बंधित पुण्य, तो इस पर कुछ समझाइए ना। सबसे बड़ी कमाई पुण्यानुबंधित पुण्य है जी, तो ठीक है, मगर पुण्यानुबंधित पुण्य से भी अच्छा पुण्य है जी, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक से जी। आपका पुण्य को भुगतान करते हैं जी और नया पुण्य बांटते हैं, इसको कहते हैं पुण्यानुबंधित पुण्य। बंध भी पुण्य का और भुगतान भी पुण्य की, मगर संसार तो रहेगा, अज्ञान तो रहेगा। तो हमको ऐसा पुण्य चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो ताकि हम अपने जीवन में अपनी दृष्टि से अज्ञान निकल के अपना डेवलपमेंट बढ़ा के मुक्ति के मार्ग में और आगे बढ़े। ये पाप पुण्य की भुगतान करते करते तो हजारों अवतार हो गए जी। हम राजा भी बने, भिखारी भी बने जी, नरक में भी गए, देवलोक में भी गए, जी। फायदा क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बात वही की वही है। अज्ञान मिटाने का रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रगति संभव नहीं है, और पाप पुण्य के चक्कर में घूमते रहो जी। जैसे दिवस रात होता है जैसे पाप पुण्य भी लगातार रहता है। उसमें फायदा क्या है, दिन भी हुआ रात भी हुआ जी, पाप भी भुगतान हुई पुण्य भी हुआ, मतलब क्या रहा, वही चक्कर। हमको चक्कर में घूमता रहना है या मुक्ति पानी है, मुक्ति पानी बस। तो कई सारी बातें जो शास्त्र में लिखी है उसका दृष्टिकोण या मर्म हमको समझ में नहीं आता है। वो गलत नहीं है, एक दृष्टिकोण से वो अच्छी बात है जी, कि मैं पाप की पुण्य की भुगतान करता हूँ जी, और नया पुण्य ही उपार्जन करता हूँ। जी, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ जी, और मेरे को बहुत प्रॉफिट मिलता है जी, तो ये मेरा पुण्य है, जी, और वो पुण्य को फिर मैं किसी को दान देता हूँ जी। तो बंद भी क्या करता हूँ पुण्य का करते हैं। और भुगतान भी क्या करता हूँ, तो पुण्यानुबंधी। पुण्य समझ में आया जी, वो मुक्ति की बात नहीं है, वो एक व्यवहार का सिद्धांत बताया कि इस प्रकार से दुनिया में पुण्य बांटते हैं और पुण्य की भुगतान करते हैं। और कई लोग ऐसा होता है पुण्य की भुगतान करता है और पाप बांटता है, पाप बांटता है। कई लोग ऐसे होते हैं पाप की भुगतान करता है और पुण्य बांटता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रकार हैं। जी, तो ये प्रकारों बताए गए हैं, जी, ये धार्मिक सत्य है और धार्मिक लोगों को समझने के लिए जरूरी है। जी। हमारे आध्यात्म के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पाप पुण्य और प्रायश्चित नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है मन वचन काया से मुक्त रहना, मन वचन काया को अच्छा बनाना, बुरा बनाना, मालिकी भाव करना, कर्ता भाव करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम मन वचन काया है ही नहीं है। मन वचन काया तो कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए साधन दिया है, और जब कर्म खत्म हो जाए तो लोग उनको जला देगा, हम नहीं जलेंगे। अगर हम जलेंगे तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा, कैसे होगा? तो हम शरीर नहीं है, जो जलता है वो हम नहीं है, और हम वो कभी जल के नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग। यही तो हमारी खोज है, जिसका कभी न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है, उसी की तो हमारी खोज है। जी, और जन्म मरण की खोज करने से क्या फायदा, उसका तो अंत होने वाला है, जी, ये संबंधों का अंत होने वाला है, जी। और संपत्ति जाने वाली है, जी, ये डिग्री भी चली जाएगी, जी। तो इसमें डीप में जाने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं, सब टेम्पररी है। क्या है, टेम्परेरी। हमको तो सनातन सत्य की खोज करनी है, जो था है और रहेगा। तो ये बात है, सब समझ आया। एक जगह ऐसा पढ़ने में आया था कि शुद्धात्मा का चिंतन या बोलना चाहिए उसमें तल्लीनता सर्वोच्च पुण्यादि बंधित पुण्य को प्रदान करता है। तो क्या ये सही बात है? शुद्धात्मा में रहना
वो पुण्य जरूर बनता है, जी और शुद्धात्मा देखना वो भी पुण्य बनता है, जी मगर वो पुण्य बनेगा जी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। शायद किसी को अकर्ता देखोगे जी तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य बनेगा। जी अपने आप को भी अकर्ता देखोगे तो भी, क्योंकि पुरुषार्थ है, जी वो पुरुषार्थ का फल आएगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और शायद कोई भी वस्तु या व्यक्ति का मालिक की भाव दृष्टि में खत्म करके देखोगे जी तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और शायद किसी को अकर्ता देखोगे तो भी मोक्ष, यानी जो सनातन सत्य की दृष्टि का कोई भी संयोग में उपयोग करोगे तो उससे जो चार्ज होगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग ही होंगे। और सनातन सत्य की दृष्टि को छोड़ के रिलेटिव सत्य की दृष्टि का उपयोग करेंगे तो पाप पुण्य ही बनेगा। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बताती है, या तो पाप पुण्य बनेगा या तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेगा। समझ में आया? जी।